students, this is Priyanka Sharma. Today we are going to talk about limitations of statistics, chapter 2nd from class 11th. So what are the limitations of statistics? We'll see one by one. So first is does not study qualitative phenomena. So statistics does not study qualitative phenomena. How the rules of statistics can be applied in studying only those problems which are quantitative. सिर्फ quantitative problems के साथ ही इसके जो rules है वो apply होते हैं. For example, we can take that if we want to study the average of a class एक class के student का अगर हम average find out करना चाहते हैं, average ages और average marks फाइंड आउट करना चाहते हैं, है ना, तो हम उस एवरेज एजेस और एवरेज मार्क्स की स्टडी हम कर सकते हैं. बट जो क्वालिटी है स्टूडेंट्स की उसे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. क्वालिटी कैसे? सपोज ऑनेस्टी, बिकॉज ऑनेस्टी इज अ क्वालिटी. ओके, ऑनेस्टी हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते इसका यूज करके. देन वेलफेयर, honesty, then welfare. Such type of qualities we can't deal with qualities in statistics, right? Now second one is does not deal with individual. It does not deals with individual. How? Suppose यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा 25. So सिर्फ ये नंबर, इस नंबर को हम स्टैटिकल डाटा नहीं कहेंगे. क्यों नहीं कहेंगे? Because does not deal with individuals, only deals with aggregate of facts. अब facts के aggregate के साथ ये deal करता है, individual या particular number के साथ deal नहीं करता है. Means अगर हम किसी भी suppose यहाँ पे कि कोई group है persons का कोई group है जिसकी हम study करना चाहते हैं, तो person की group की ages की और किसी भी चीज की हम study कर सकते हैं. बट हम यहाँ पर किसी एक ग्रुप की स्टडी करता है, ग्रुप वाइज एवरेज फाइंड आउट करता है. ये पर्टिकुलर या इंडिविजुअल डील नहीं करता प्रॉब्लम्स के साथ, राइट. नेक्स्ट वन इज कैन बी मिसयूज्ड. इसके जो लॉज हैं वो मिसयूज हो सकते हैं. कैसे? कैन बी मिसयूज्ड बाय इग्नोरेंट और रॉन्गली मोटिवेटेड पर्संस. इसके जो लॉज हैं वो इग्नोरेंट या रॉन्गली मोटिवेटेड पर्सन के द्वारा मिसयूज किए जा सकते हैं. ठीक है. एक स्टैटिशियन हुए विलफोर्ड, जैसे साइंस को जानने वाला साइंटिस्ट कहलाता है, जैसे आर्ट को जानने वाला आर्टिस्ट कहलाता है, वैसे स्टैटिस्टिक्स को जानने वाला स्टैटिस्टिशियन होता है. तो एक स्टैटिशियन हुए विलफोर्ड, उन्होंने क्या कहा कि स्टैटिस्टिक्स आर लाइक अ क्ले. जो स्टैटिस्टिक्स है वो किसकी तरह है? क्ले की तरह. विच होम वी कैन मेड गॉड और डेविल. ये स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक क्ले की तरह है. अकॉर्डिंग टू विलफोर्ड, स्टैटिक्स इज अ क्ले विच होम वी कैन मेक गॉड और डेविल. उनके कहने का मतलब क्या था कि स्टेट्स का यूज हम अच्छी चीजों के लिए भी कर सकते हैं और इसका मिसयूज भी किया जा सकता है. ओके, डिपेंड करता है कि इसका किस तरीके से यूज किया जाता है, तो इसका मिसयूज भी किया जा सकता है. नाउ नेक्स्ट वन इज रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज. जो रिजल्ट्स है वो सिर्फ एवरेज के बेसिस पे इसके ट्रू होते हैं. स्टेट्स के रिजल्ट एवरेज के बेसिस पे ट्रू होते हैं, ना कि इंडिविजुअली, राइट. सी, स्टैटिकल रिजल्ट्स आर नॉट एब्सोल्युटली ट्रू एंड नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स. इसके जो रिजल्ट्स हैं वो इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी दैट इफ देयर आर टू सेक्शंस और टू क्लासेस, there are two sections of one class A and B. अगर यहाँ पर इनकी जो ग्रेड्स है, सपोज हमने यहाँ स्टैटिकल डाटा के थ्रू इसका कंपैरिजन किया और यहाँ पर इन दोनों की जो ग्रेड्स है वो सेम आई. ठीक है, स्टैटिकल डाटा के थ्रू इनका एवरेज कंपैरिजन करने पे दोनों क्लास की ग्रेड सेम आई. बट इट डजंट मीन कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट 1 2 3 4 जितने भी यहाँ पे भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट के मार्क्स सेम हो, इसका मतलब ये नहीं है. तो जो स्टैटिकल डाटा है वो सिर्फ इनके रिजल्ट किस पे ट्रू होते हैं? सिर्फ एवरेज पे ट्रू होते हैं. ऑब्वियसली हर स्टूडेंट के मार्क्स में तो वेरिएबल्स होंगे, वैरायटीज होंगी मार्क्स में अलग अलग. बट यहाँ पर स्टैटिकल डाटा क्या बता रहे हैं हमें कि दोनों के जो ग्रेड्स हैं, दोनों की जो एवरेज है वो क्या है? सेम है. एवरेज सेम है बट पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स सेम हो ये पॉसिबल
नहीं है, और ऐसा नहीं हो सकता कि पॉसिबल सेम मार्क्स सेम हो, हम कह नहीं सकते उसके बारे में कुछ भी. वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, राइट. Just we are sure about the average marks or average marks of A and B, right? Now laws are not exact. जो states के जो laws हैं वो exact नहीं हैं. How? Statistical laws are probabilistic in nature. अब probabilistic कैसे हैं? ये हमें क्या बताता है? Probability बताता है. क्या बताता है? स्टेट्स हमें प्रोबेबिलिटी बताता है, मीन्स एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ पर क्या है? प्रोबेबिलिटी है. हाउ? देखिए, सपोज कि कोई डाइस है, उसको हम अगर रोल ऑन करते हैं तो स्टैटिक्स लॉज हमें क्या बताते हैं कि किसी भी डाइस को अगर हम सपोज 60 टाइम हम लोग क्या करते हैं? रोल करते हैं. 60 टाइम अगर हमने एक डाइस को रोल किया तो उसके एवरेज के अकॉर्डिंग, स्टैटिकल लॉज के अकॉर्डिंग, डाइस पे कोई भी नंबर हो 1 2 3 4 5 6, उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 10 टाइम्स होगी. मीन्स 1 की भी 10 टाइम है, 2 की भी 10 टाइम है, 3 की भी, 4 की भी, 5 की भी और 6 की भी. क्यों? ये यहाँ पे हमने स्टैटिकल लॉ के अकॉर्डिंग एक एवरेज निकाला कि 60 टाइम अगर हम किसी डाइस को रोल ऑन करेंगे तो इन सभी नंबर से आने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 10 टाइम्स. तो ये एक स्टैटिकल लॉ है, बट ये क्या एग्जैक्ट है? नहीं, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे डिपेंडेंट है. ये फिक्स नहीं है कि 1 10 टाइम ही आएगा या 2 10 टाइम ही आएगा. हो सकता है यहाँ पे 2 12 टाइम आ जाए, 15 टाइम आ जाए, या जो 3 है वो सिर्फ 8 टाइम ही आए. तो स्टैटिकल लॉज जो हैं वो क्या है? एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी पे डिपेंडेंट है, राइट. Now move on to the next point, which is only experts can make the best possible use. जो सिर्फ जो experts हैं वही इन डेटास का, इन statistical techniques का सही यूज कर सकते हैं, because these techniques are complicated. ये जो techniques हैं ये complicated हैं, है ना. हर कोई पर्सन इसका यूज नहीं कर सकता. एज दिस टेक्निक्स आर नॉट सो सिंपल, इट कैन ओनली बी यूज्ड बाय द एक्सपर्ट्स. क्योंकि ये टेक्निक्स सिंपल नहीं होती, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, इसलिए सिर्फ एक्सपर्ट्स ही इन टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं इन अ राइट मैनर टू फाइंड द राइट रिजल्ट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डाटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस. अब यहाँ पर इसकी एक और लिमिटेशन क्या है स्टेट्स की, कि इसके जो डाटा है वो क्या होने चाहिए? यूनिफॉर्म भी होने चाहिए और होमोजीनियस भी होने चाहिए. अब कैसे यूनिफॉर्म और होमोजीनियस? देखिए, इट इज एसेंशियल दैट डाटा मस्ट बी होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस आर नॉट कंपैरेबल. डाटा क्या होने चाहिए? होमोजीनियस होने चाहिए, मीन्स डाटा सेम होने चाहिए. जो हेट्रोजीनियस डाटा है वो कंपैरेबल नहीं होते. कैसे नहीं होते? सपोज कि अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं ट्री और ह्यूमन बीइंग की हाइट्स का, तो क्या ये पॉसिबल है? ट्री की हाइट और ह्यूमन बीइंग की हाइट का कहीं से कहीं तक कोई कंपैरिजन पॉसिबल है क्या? तो ये डाटा क्या है? डिफरेंट है. तो ये क्या है? डाटा हेट्रोजीनियस है. ये डाटा कौन से हैं? हेट्रोजीनियस है ना. तो डाटा हेट्रोजीनियस नहीं होने चाहिए, डाटा सेम होने चाहिए. या तो हम सारे ट्रीज की हाइट का कंपैरिजन करके एवरेज हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर सारे ह्यूमन बीइंग की हाइट का कंपैरिजन करके एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं हम. सो डाटा मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ statistics. Okay, thank you so much. Have a good day.